मेरे बच्चों, कैसे हो आप? आज मैं महाकाल तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूं, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है, वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। अब तुम नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ। जो तुम्हारे इस जीवन में जो तुम जी रहे हो, कई गुना बेहतर होगा। मेरे बच्चों, तुम हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो ये जीवन इतने दुख क्यों देता है। परंतु मेरे बच्चों, जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो? हमारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, जो मैं तुम्हें हर बार बोलता रहता हूं। तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन मेरे बच्चों, यह तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। दूसरे जो भी कर रहे हैं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहा है। तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लो कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो। मेरे बच्चों, दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकती। तो मैं तुम्हारे इस चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकता हूं? मैं तुम्हें इतने नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चों, अपने महाकाल की बातों को मान लिया करो। ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, परंतु यदि तुम इन चीजों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चों, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है, तुम वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। तुम्हें केवल और केवल अपने दुख ही नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चों, जो तुमने सुख का भोग भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो, और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो? इसलिए तुम बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। मेरे बच्चों, तुम मेरी जब भक्ति करते हो तो तुम्हें शांति का अनुभव होता है, और मैं वही अनुभव तुम्हारे लिए देखना चाहता हूं। मेरी शक्तियां, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं और आगे भी पूरे होंगे। तुम बस केवल अपने महाकाल के विश्वास को अटल रखना। जब तक तुम्हारा महाकाल तुम्हारे साथ है, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहिए, पर मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो कि तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकता। मैं जानता हूं तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें इन चीजों से बाहर लेकर आए। तो मेरे बच्चों, में तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। वह व्यक्ति किसी दोस्त के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में, या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में मैं भेजूंगा। मैं कभी स्वयं नहीं जाता, मैं हमेशा किसी मददगार को भेजता हूं जिसके साथ
तुम इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे। अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाई और खुशियां मिलेंगी। मैं तुम्हारा महाकाल हूं। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं यह मैं जानता हूं। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकता हूं। बस मैं यही चाहता हूं कि तुम अपने महाकाल पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम का भूखा हूं। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। मैं महाकाल अवश्य हूं, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बदलने की शक्ति है। मैं भोलेनाथ भी हूं। मैं केवल बुराई का नाश करता हूं। मुझे अपने बच्चों से हमेशा से प्रेम रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है। मेरे बच्चों, अब तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हारा महाकाल अब जा रहा है और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएगा। तब तक तुम मेरी कही हुई बातों का पालन करके अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगा। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चों। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चों, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।